गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। शुरुआत में यह एक छोटा गांव था जिसे सुरक्षा के लिए एक विशाल जल दुर्ग यानी पानी के किले में बदला गया। यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो दुनिया के सबसे अमीर शहरों में गिना गया। यही वह धरती है जहाँ चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा और पूरे भारत को एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। यह शहर लकड़ी की विशाल दीवार से घिरा था जिसमें 64 दरवाजे और 570 टावर्स सुरक्षा के लिए थे। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में इस शहर को पर्शिया के महलों से भी सुंदर बताया। मौर्य महल के पत्थर ऐसे पॉलिश किए गए थे कि वो शीशे की तरह चमकते थे, जो आज भी एक राज है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने यही शांति अपनाई और पाटलिपुत्र से बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैला। यहाँ तीसरी बौद्ध संगीति हुई, जहाँ से भिक्षुओं को दुनिया भर में धर्म प्रचार के लिए भेजा गया। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक के 4 शेर इसी युग की बेहतरीन कला का सबसे बड़ा नाम। गुप्त साम्राज्य के दौरान इस शहर ने अपना स्वर्ण युग देखा, जहां कला और विज्ञान ने नई ऊंचाइयां छुई। महान गणितज्ञ आर्यभट्टा ने यही दुनिया को शून्य दिया और ग्रहों की सही गणना करके दिखाई। नदियों के रास्ते होने वाले व्यापार ने पाटलिपुत्र को दुनिया के सबसे अमीर शहरों में शामिल किया। चीनी यात्री फाहियान ने लिखा कि यहाँ लोग खुश थे और अस्पतालों में गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। लेकिन बाढ़ और आग ने इस महान शहर को तोड़ दिया। नदियों ने रास्ता बदला और शहर डूबने लगा। 6वीं सदी में हूनों के हमलों ने बची कुची कसर पूरी कर दी और लोग शहर छोड़कर जाने लगे। जब हुएनसांग यहाँ आए तो उन्हें बड़े महलों की जगह सिर्फ टूटे हुए खंडहर और वीराना मिला। सदियों बाद खुदाई में हमें 80 स्तंभों वाला हॉल मिला, जो आज भी इसकी पुरानी शान की गवाही देता है। आज उसी मिट्टी पर पटना खड़ा है। सड़क के नीचे आज भी पाटलिपुत्र का इतिहास सांस ले रहा है। साम्राज्य मिट जाते हैं पर उनकी संस्कृति जिंदा रहती है। पाटलिपुत्र भारत की अमर धरोहर है। इतिहास केवल पढ़ने लिखा जाता है, लेकिन उसकी सच्चाई कैसे जानते हैं, यह एक सवाल है। बल्कि उसकी सच्चाई क्या है? हर एक कहानी और घटनाएं के बीच छुपे हुए इतिहास के पन्ने अक्सर रह जाते हैं। हर एक इतिहास को समझने में एक नई बात बनाना जाता है, जो अक्सर रह जाता है और जो नहीं। इस बात में 2 प्रकार है, साहित्य स्रोत और प्रमाणिक साक्ष्य। यही एक ऐसा है जो हमें अपने अतीत को छूने भी ना सकते हैं, उसकी गवाहियों को समझने में आते हैं। हमारे सबसे पुराने स्रोत हैं बौद्ध और जैन ग्रंथ, जैसे अंगुत्तर निकाय में जीवन देते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महान राज्यों की सूची देता है। जैन ग्रंथ भागवती सूत्र भी इस सूची को भी पुष्टि करता है और इतिहास को एक और आयाम देता है। लेकिन जातक कथाएं जैसे बौद्ध ग्रंथ समाज के दर्पण की झलक देते हैं। लेकिन स्रोत समाज के बारे में बहुत कुछ जानकारी है, पर उनकी अपनी सीमाएं होती है। यूनानी यात्री जैसे मेगास्थनीज ने लिखा गया एक बाहरी दृश्यक है। मेगास्थनीज के विवरण एक बाहरी दृश्यक है, लेकिन वह बाहरी दूरी है। वैदिक स्रोत जैसे वेदों के जटिल और अनुष्ठानों का वर्णन करते हैं। ये सबसे प्रामाणिक स्रोतों में गलतियां, राजाओं की प्रशंसा और देवताओं को बढ़ चढ़ा जाता है। समय की बात में कई स्रोत खो गए रहे हैं जो हमें कभी नहीं पढ़ सकते। ये सबसे स्रोतों का अर्थ यह भी है, वे अस्तित्व में एक झलक है। इतिहास की व्याख्या हमेशा एक जीवंत बहस है जिसमें अलग अलग विचार होते हैं। हर एक बात में हर एक बोलता है जो बोल नहीं सकता। ये हाथों में लिखे गए स्रोत भी मानव और गलतियों से भरपूर है। भाषाओं में विभिन्न प्रकार और लिपियों के लिए लिपि बदलते जा रहा था। लेकिन स्रोतों को सच्चाई में लाना जाता है जहां धरती पर खड़ी हो रहा है। ये खुदाई से हमें शहरी समृद्धि के सबूत मिलते हैं। छापे वाले सिक्कों ने एक अर्थव्यवस्था की शुरुआत दी। पाटली बात में वर्णित शहर को दूते हैं और उसकी पुष्टि को जांचा जाता है। पुराताविशेषतों ने शहरों का अस्तित्व किया है। प्रमाणिक साक्ष्य हमें उन लोगों के बारे में भी भीतर रखते हैं। उत्खनन में बहुत कुछ है जो हमें कभी नहीं जानता। आधुनिक तकनीक जैसे कार्बन और रिमोटल अब हमें इतिहास को जीवन देख सकते हैं। विज्ञान के माध्यम से हमें अतीत को एक सटीक रूप में रख सकते हैं। हर एक बात का हर एक रेखना एक विज्ञान है। एक ही अवशेष कई तरह अलग अलग व्याख्याएं हो सकती है। प्रमाणिक साक्ष्य में गलतियां भी होती है और सुधार भी होती है। हर एक बात का एक बहुत महत्वपूर्ण इसकी रक्षा है। यही एक ऐसा है जो हम इतिहास लिखते हैं, उसकी विश्वसनीयता कैसे जानते हैं। एक दूसरे के बिना जाता है, दूसरे को एक ठोस देता है। स्थानीय ज्ञान भी अक्सर रह जाते हैं। प्रमाणिक साक्ष्य को एक नई दृष्टि देती है। यह एक लंबा और कठिन काम है जो अतीत की गहराई को जीवन देता है। असल को एक साथ में रखने के लिए हमें एक बेहतर चित्र बना सकते हैं। दोनों में कोई नहीं,
बस एक दूसरे का सम्मान नहीं है। इतिहास लेखना और उसकी पुष्टि को जमीने पर खरा जा सकता है। गण संघों, गणराज्यों का वर्णन भी ग्रंथों में दिखाया जाता है। एक तथ्य का उपयोग इस बहस में नहीं बल्कि उसकी व्याख्या भर देता है। एक मूल स्रोत को दूसरे से अलग करना एक कठिन चुनौती है। इतिहास की पुनर्नी एक दूसरे का निर्माण है। विरोधी विवरणों के बीच अक्सर रह जाते हैं। इतिहास को समझने में समझना जाता है, उसकी गहराइयों को एक नई कहानी में लाना जा सकता है। इतिहास की धारा हमेशा एक नदा। यही एक ऐसा है जो हमें अपने अतीत को समझने में आते हैं। इतिहास की खोज अभी बाकी है और हर एक बात में नए सवाल बूते रहे हैं, और हम आज की कहानियों का एक हिस्सा है। अतीत हमें अपने भविष्य के लिए मार्गदर्शन देती है। यही अपनी कहानियों को सुनने हम अपने भविष्य को समझने में आते हैं। यह ज्ञान और रोमांच के बीच अब एक बड़ा साम्राज्य उभरा। बने रहिए जानने के लिए। अतीत हमारा वर्तमान का एक अध्याय है और भविष्य की एक अमूल्य दृष्टि है। यह एक अध्याय था जिसने एक विशाल वृक्ष का आधार दिया। हर एक बात हमें बोलता है वह भूतकाल था। प्राचीन इतिहास हमें क्यों सिर्फ देता है, लेकिन वह भविष्य के लिए आज का बनता है। इतिहास की ज्ञान आज हमारा की रोशनी है। यह हमें बातात में अपने बसे की जड़ता को देखते हैं। अतीत हमें वर्तमान का एक अमूल देता है। ये कहानी हमें अपने सांस्कृतिक करते हैं। यह इतिहास का अध्याय एक अविस्मय यात्रा है और यही सफर अभी तो बाकी है। इतिहास की अगली कहानियों में आपका यात्रा जारी रहेगी। ज्ञान की यह यात्रा सभी का है। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।